नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIV मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए थे जिसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चन पोस्ट किए थे वो हमारे CIV के BFM वाले पोर्शन से थे और वो हमारा यूनिट 9 था जो कि है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि उन सभी क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उनका क्या तरीका है उन्हें सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे ये लेसन नहीं देखे हैं रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस वाला, उसको उनको टॉप राइट कॉर्नर में लिंक मिलेगा, उस पर जाके ये लेसन को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि द बैंकिंग बुक इज जनरली नॉट एक्सपोज टू। ऑप्शन ए लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन डी ऑपरेशनल रिस्क, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, पहले समझते हैं कि बैंकिंग बुक के केस में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। देखिए, बैंकिंग बुक में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि बैंकिंग बुक में जो है ऑल एडवांस डिपॉजिट बोरोइंग होते हैं इसके अंदर, और इनके अंदर कौन कौन से रिस्क आते हैं। देखिए, पहला हमने बताया था लिक्विडिटी रिस्क होता है। 4 तरह के रिस्क होते हैं। लिक्विडिटी रिस्क होता है, दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है हमारे बैंकिंग बुक में, फिर तीसरा बताया था क्रेडिट रिस्क होता है, और चौथा बताया था मैंने ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो दोस्तों, हमने क्या क्या रिस्क देखा। हमने देखा लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें देखिए, लिक्विडिटी रिस्क है हमारा, ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क है, फिर क्रेडिट रिस्क है और ऑपरेशनल रिस्क है। तो इसीलिए चारों का चारों जो है हमारा बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब कि सभी के सभी जो है बैंकिंग बुक जो है इन सभी रिस्क से एक्सपोज होता है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था बैंकिंग बुक्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंकिंग बुक के अंदर कौन सा चीज़ नहीं आता है। ऑप्शन ए है ऑल डिमांड डिपॉजिट एंड लोन, ऑल बोरोइंग, ऑल कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था बैंकिंग बुक का डेफिनेशन में, इट इंक्लूड ऑल एडवांस, ऑल डिपॉजिट एंड ऑल बोरोइंग विच इज़ कॉमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग बिजनेस। तो इसके अंदर सारा एडवांस, सारा डिपॉजिट और सारा बोरोइंग आता है। तो ऑल डिपॉजिट एंड लोन, ऑल बोरोइंग। तो कैपिटल नहीं आता है दोस्तों इसके अंदर। बैंकिंग बुक के अंदर क्या नहीं आता है, कैपिटल नहीं आता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैंकिंग बुक डज नॉट इंक्लूड एडवांस, बोरोइंग, इक्विटी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, बैंकिंग बुक के अंदर क्या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फिर से यार समझाता हूँ, बैंक के अंदर एडवांस आएगा, डिपॉजिट आएगा, बोरोइंग आएगा, लेकिन ये जो इक्विटी है वो बैंकिंग बुक के अंदर नहीं आएंगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विटी। बैंकिंग बुक डज नॉट इंक्लूड इक्विटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। द बैंकिंग बुक्स रिलेट टू एसेट विच आर। ऑप्शन ए है हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एट एक्विजिशन कॉस्ट, हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंकिंग बुक्स एट मार्केट कॉस्ट, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए ज़रा देखते हैं मैंने नोट्स में क्या समझाया था आप लोगों को। ये जो हमारे बैंकिंग बुक्स होते हैं, इन्हें हम लोग मैच्योरिटी तक रखते हैं। दे आर हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दे आर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दे आर हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एट एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क और द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इज नॉट एक्सपोज टू। तो देखिए दोस्तों, पहले ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के बारे में थोड़ा समझ लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक कंटिजेंट होता है नेचर में, ठीक है, जिसमें गारंटी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड सभी तरह के रिस्क आते हैं इसके अंदर, ठीक है, चाहे लिक्विडिटी हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो, डिफॉल्ट रिस्क हो, सारे सारे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो ये पूछा था ना कि कौन सा रिस्क नहीं एक्सपोज है। तो कैपिटल हुआ, स्वैप हुआ, फ्यूचर हुआ, ऑप्शन हुआ। तो फ्रेंड्स ज़रा देखिए ध्यान से इन सभी ऑप्शन को। तो ये जो स्वैप है हमारे, ये जो फ्यूचर है और ये जो ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन जो कैपिटल है वो कोई रिस्क नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है कैपिटल से एक्सपोज नहीं है, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव आर द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। मतलब इनमें से कौन सा डेरिवेटिव जो है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, ये पूछा गया है। पहला है स्वैप, दूसरा है फ्यूचर, तीसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है ऑप्शन। जो लोग डेरिवेटिव नहीं जानते हैं आखिर क्या होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेसन बनाया था CIV BFM का मॉड्यूल सी में, वो जाके वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पूछा गया कि कौन सा डेरिवेटिव जो है हमारा इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग देखिए ज़रा ऑप्शन को, स्वैप है, फ्यूचर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने के जितने हैं सारे के सारे ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे वो स्वैप हो, फ्यूचर हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शन हो, ये सभी के सभी कंटिजेंट लायबिलिटी हैं। इन सभी में एक चांस रहता है कि वो
आपको नुकसान देने का, इसीलिए इन्हें लायबिलिटी कहा जाता है, कंटिजेंट लायबिलिटी। और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में हम लोग बैलेंस शीट का वो हिस्सा, वही पार्ट लिखते हैं जो कि हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किसी फाइनेंशियल मार्केट में बॉन्ड प्राइस और यील्ड कैसे रिलेटेड होता है, डायरेक्टली या इन्वर्सली। तो दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, मैंने बार बार समझाया है आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले टॉपिक में कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्री मैच्योर पेमेंट जो होता है किसी भी टर्म लोन का, उसमें किस तरह का रिस्क होगा, बेसिक, यील्ड, एम्बेडेड, मिसमैच। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो प्री मैच्योर पेमेंट जो होता है उसके अंदर एम्बेडेड रिस्क होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर कौन सा रिस्क होता है ये ध्यान रखिएगा। प्री मैच्योर पेमेंट के अंदर कौन सा रिस्क होता है, एम्बेडेड रिस्क। इट इंक्लूड्स एम्बेडेड रिस्क, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एम्बेडेड में आप लोगों को समझाया था कि वे जब कस्टमर को जो है एक ऑप्शन दिया जाता है प्री मैच्योर पेमेंट, यहाँ भी ये कीवर्ड है प्री मैच्योर पेमेंट, तो उस केस में कौन सा रिस्क होगा, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है काउंटर पार्टी रिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है वो क्रेडिट रिस्क का एग्जाम्पल होता है। मैंने समझाया था आप लोगों को क्रेडिट रिस्क वाले टॉपिक में। देखिए क्रेडिट रिस्क में ये सब मैंने आप लोगों को समझाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, तो ये काउंटर पार्टी रिस्क किसके अंदर है, क्रेडिट रिस्क के अंदर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल का। फॉरेक्स रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय। तो फॉरेक्स रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग कैसे, पता है, हम लोग इंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या हम लोग फ्यूचर से, दोनों के दोनों तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा 10 क्वेश्चन को और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपको। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से कंसेप्ट को समझें और उनके बेसिस पे उसे आंसर करें। धन्यवाद।